आरपीएससी की तैयारी को मजबूत करें इन लिमिटेड पीरियड ऑफर के साथ में। ये ऑफर 8 और 9 फरवरी 2022 तक ही वैध है। जल्दी कीजिए, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। स्पेशल ऑफर चल रहा है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको बिल्कुल 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन और अपनी तैयारी को मजबूत करें। भावी नौजवान साथी कांस्टेबल नौजवान सभी लाइव जुड़ जाएं। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हमें पूरा का पूरा कांस्टेबल का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। राजस्थान जीके, महिला बाल अपराध, कंप्यूटर, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे जैसे आपके कांस्टेबल एग्जाम में आएंगे। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जितने भी नौजवान साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह नगर है। प्रश्न का जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? बनास, पार्वती, चंबल या बाणगंगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी की आपूर्ति चंबल नदी द्वारा दी जाएगी, ध्यान रखना। जितने भी नौजवान साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर या उदयपुर? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है। यदि आपको भारत का पहला जैविक राज्य पूछे, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और राजस्थान का पहला जिला यदि आपको पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट है, डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले को पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ए है ग्राम पंचायत, बी है कलेक्टर, सी जिला परिषद और डी है पंचायत समिति। इसका राइट आंसर आपका सीधा हो जाएगा ग्राम पंचायत। जो भी नौजवान साथी ए बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूरी थ्योरी पढ़ना है जीके की, कंप्यूटर की, नोट्स आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है? हाथ की कढ़ाई, पेंटिंग, टाई एवं डाई, पोट्री का निर्माण? राइट आंसर हो जाएगा टाई और डाई। चूंदड़ी का कार्य टाई और डाई प्रकार का है, सी आपका राइट हो जाएगा नौजवान साथियों। अगला आ चुका है। बिल्कुल जितने भी मेरे खाकी वर्दी के दीवाने भावी नौजवान साथी लाइव आ चुके हैं, लाइक जरूर करें। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता यानी गरीबी दूर करने का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? ए है जापान, बी है IFAD और सी है एशियन विकास बैंक, डी है आपका विश्व बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? IFAD। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट IFAD, पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके सहयोग से चलाया जा रहा है। इस योजना को 2008 में पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में शुरू किया गया। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है?
ए है अलवर भरतपुर, बी अलवर धौलपुर, सी अलवर टोंक, डी झालावाड़ और पाली। राइट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर। जो भी नौजवान साथी ए बता रहे हैं सभी का राइट है। राजस्थान सरकार द्वारा 1987 और 88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में अलवर भरतपुर जिले के 12 खंडों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है आधारभूत सुविधाएं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार सृजन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1971, 66, 1959 या 1985? केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1959 में किया गया। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। कहाँ पर किया गया लाडलू? जोधपुर में। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो कौन सी संस्था है? राजसिको। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्पियों को सहायता प्रोत्साहन देने और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से 1961 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। 5 जिले, 6, 7 या 12? तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का विकास यानी जो क्षेत्र है वो आपका है 12 जिलों में। कितने जिलों में है लाडलू? 12 जिले। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? तो ये सक्षम योजना है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना ताकि बालिकाएं बच्चियां खुद की रक्षा कर सकें। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो भी नौजवान साथी भी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा या धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट? इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी मेगावाट की है? तो इसकी क्षमता है आपकी 1500। कितनी है? 1500 मेगावाट, जो 6 इकाइयों से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 66 यानी 66%। राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान का फेल्सपार के भंडार है। इसकी प्रमुख राजस्थान में जो खदान है इसकी वो है कहां पर? अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आभूषण टॉपिक का पूरी की पूरी थ्योरी मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। जितने भी आभूषण हैं कहाँ पहने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पटवारी में पूछा गया, ग्राम सेवक में पूछा गया, कांस्टेबल में पूछा गया और भी पूछा जाएगा। आभूषण जितने भी है तो चंपाकली, अरे हाँ चंपाकली, वही चंपाकली जो आप सोच रहे हो। कहाँ पहना जाती है? गर्दन। बिल्कुल गर्दन में। 1 नंबर राइट हो जाएगा। गर्दन, गला, गर्दन या गले में। इसके अलावा गर्दन और गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? हार पहना जाता है भाई गले में। गले में क्या पहना जाता है लाडलू? गुरुजी हार सभी को पता है। हांसली, अरे क्या पहनी जाती है? हांसली। हांसली भी गले में पहनी जाती है। चंपाकली आपके सामने आ गया। एक पहनी जाती है कंठमाला, गले में क्या पहनी जाती है? कंठमाला, मंगलसूत्र, तुलसी, आड़, टूसी, ये सारे आपके गले में पहने जाते हैं और भी बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया रहा था महाराव भीम सिंह, कोटा। बी आपका यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजपूताना के कई राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए 22 राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और इसका जो सलाहकार बनाया गया के मुंशी को बनाया गया। परंतु जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ने इसका विरोध किया और ये योजना उनकी सफल नहीं हुई। बाद में कोटा के महारावल भीम सिंह ने कोटा, झालावाड़, बूंदी को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर के कौन से शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? ब्रजनिधि। सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, पृथ्वीराज या ईश्वरी सिंह? राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह लिखते हैं। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह संस्कृत के बड़े विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत भाषा के। हाँ, वे ब्रजनिधि के उपनाम से कविताएं लिखते थे। इसकी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुनलाल सेठी या हीरालाल शास्त्री? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। जयपुर रियासत में जन जागरण का प्रथम अर्जुनलाल सेठी ने किया। सवाई माधो सिंह द्वितीय इन्हें रियासत का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया तो अर्जुनलाल सेठी ने कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया, क्या बन गया? प्रधानमंत्री। यदि अर्जुनलाल राज्य की चाकरी करेगा तो भारत को अंग्रेजों से मुक्ति कौन दिलाएगा? इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। उन्होंने 1905 में जैन विद्या प्राचारणी सभा की स्थापना की। 1907 में, ध्यान रखना कब की, 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जयपुर में। इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को, आप जैसे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। बिल्कुल, मेरे जितने भी क्रांतिकारी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर करें। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मूमल, सपना या गौरबंद? किसी नारी को यदि आपको खुश करना है तो उसकी क्या करना है? उसके सौंदर्य की, सुंदरता की थोड़ी सी प्रशंसा करना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मूमल। क्या हो जाएगा? मूमल गीत है। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर? यह प्रश्न भी आ चुका है कई बार एग्जाम में। बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, जिसे तुरताई माता भी कहा जाता है, इनका मंदिर है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर भी है बांसवाड़ा में। बोला जाता है कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में है, लेकिन ध्यान रखना दूसरा मंदिर जो ब्रह्मा जी का है वो यहाँ बांसवाड़ा में है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गज्जट। राजपूताना गज्जट का संपादन अजमेर में किया गया 1882 में। मौलवी मुराद अली ने किया। ये आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखते हैं कौन मेरे भावी जवान एक नंबर आगे निकलते हैं और कौन एक नंबर पिछड़ते हैं इस प्रश्न में। सिद्ध जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी या जाम्बो जी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जाम्बो जी। पीपासर नागौर में 1451 में, कब रहे? 1451 ईस्वी में परमार या पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहट, क्या नाम था? लोहट जी, और हंसा देवी के घर जाम्बो जी का जन्म हुआ था। जाम्बो जी ने समराथल बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका समाधि स्थल है मुकाम बीकानेर में। कहां पर है लाडलू? मुकाम बीकानेर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई? अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर?
राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। क्या हो जाएगा? गलत बता रहे हैं जो जोधपुर बता रहे हैं, अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर। हाँ, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत में हुई थी। इसकी संगठन ने अलवर में 1930 और 32 में मेव आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, नागौर, अजमेर या जालोर? तो ये आपका दरवाजा है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। या हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। ये राजस्थान का दूसरा ख्वाजा, तारकिन सुल्तानों का फकीर, सन्यासियों का फकीर आदि नामों से विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। रावण हत्या को निम्न में से किससे बनाया जाता है? जो रावण होता वाद्य यंत्र होता है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है? ये राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा नारियल। जिसका प्रयोग कौन करते हैं? भोपे करते हैं। भोपों के द्वारा पाबूजी की जब फट बांधी जाती है उस समय इसका गायन, इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? सबसे कम अवधि का कार्यकाल किसका रहा? बब्बर शेरू। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। इनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक ही रहा था। सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 16 दिन। कितने दिन बने थे? 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? राइट आंसर डी हो जाएगा 91 यानी 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में आपको चिन्हित करना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता कितनी है? 66.1% राजस्थान की साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 79% है और महिला आपकी है 52% पढ़ी लिखी। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर का सही क्रम क्या हो जाएगा? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। सिरोही, गंगानगर, हाड़ौती का पठार या डूंगरपुर? राइट आंसर आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। गुरुजी, हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है, इसका रीजन क्या है? हाड़ौती पठार क्षेत्र में मृदा अपरदन होता है वो नदियों के जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नदियां सर्वाधिक यहीं बहती है, कोटा वाला जो क्षेत्र है जिसे अवनलिका अपरदन भी कहते हैं। तो नदियों के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन यहाँ पर होता है। नदियों के साथ में मिट्टी बह के चली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? दूब, सेवण, धामण या खसखस? पश्चिमी राजस्थान में जो दुधारू दूध देने वाले जो पशु है उनके लिए दामण घास है वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी घास? दामण। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? कौन बताएगा? सेनक्रस सेटिजर्स इसका वनस्पति नाम है। इसमें 4 से 5% प्रोटीन पाई जाती है। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। शेर के लिए काले हिरण, उड़न गिलेरी या सारस? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य आपका प्रतापगढ़ जिले में है, जो बिल्कुल उड़न गिलेरियों के सवर्ण के नाम से ये प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में है। ये उड़न गिलेरियां किस पेड़ पर रहती है? तो ये सर्वाधिक महुआ के पेड़ पर रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के बीकानेर शहर में है। किसमें है? बीकानेर में। तो बी आपका राइट हो जाएगा भाई, बीकानेर।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शेर या जनजाति का घनत्व सबसे अधिक है? शेर या जनजाति कहाँ रहती है सर्वाधिक? शेर या जनजाति सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की इस जनजाति को आदिम जनजाति में रखा हुआ है। ये 12 जिले के किशनगंज और शाहबाज तहसील में निवास करती है। इनके गांव को शेरियाओं के गांव को शेरोल बोलते हैं और इनके मुखिया होता है उसको कोतवाल बोला जाता है। शेरिया जनजाति में एक संस्कार प्रचलित है जिसे बोलते हैं धारी संस्कार, और जिससे ये जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगाती है। राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। बी आपका करेक्ट है सभी का। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है चूने का पत्थर। क्या है? चूने का पत्थर। सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? कुल आबाद गांव का कितना परसेंट भाग है विद्युतीकृत है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका 100%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। कहां पर? राजसमंद जिले में है ये। इसका शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। सी आपका राइट हो जाएगा। इस दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और बनाया गया है जिसे बोलते हैं कटारगढ़, और इसे मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है, क्योंकि इस दुर्ग से पूरे मेवाड़ पर आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की सरणी में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी द्रुपद। ए आपका राइट हो जाएगा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह ने करवाया, और ये राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। किस संप्रदाय की है? नाथ संप्रदाय। भी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजेंस। बिल्कुल, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का शहर कहते हैं बांसवाड़ा को। पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट है कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी, धन्ना जी, जाम्बो जी या तेजा जी? राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी। कौन थे? संत जाम्बो जी थे। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर जिले में। 1485 ईस्वी में इन्होंने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, और इनका समाधि स्थल है मुकाम बीकानेर में। यहीं पर इनकी प्रमुख पीठ भी है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे ज्ञान सागर, जम्ब संहिता, जम्ब वाणी। हाँ, ये पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। राजस्थान का बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन जयपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी बैराट विराटनगर से 11 किलोमीटर दूरी पर बाणगंगा नामक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो राइट हो जाएगा आपका जयपुर जिला। बी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्वक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह योजना, अटल पेंशन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्वक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत। ये एक योजना है जिसकी शुरुआत राजस्थान में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निजी और सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर उच्च गुणवत्ता और पूर्ण मल्टी ब्रांड उत्पादों को उचित और प्रतिस्पर्धी दरों में उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसमें कुल 6000 से भी ज्यादा अन्नपूर्णा भंडार कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपनी योजना आपनो विकास क्या है? आपनी योजना आपनो विकास ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है? सरसों श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई।
अरावली वन रोपण परियोजना अरावली क्षेत्र को पूरा हरा भरा करने के लिए जापान सरकार के सहयोग से 1992 में शुरू की गई। 1992 और 93 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये परियोजना 10 जिलों में चलाई गई है। कितने जिलों में? 10 जिलों में। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान जीके के प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके राइट हुए? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। महिला और बाल अपराध का प्रश्न है और आंसर भी आपको आना चाहिए। महिला बाल अपराध का हम पूरा कोर्स इस चैनल पर फ्री करवा चुके हैं और पिछली बार भी बहुत सारे साथी नौकरी लगे थे राजस्थान पुलिस में, यहाँ से तैयारी करके महिला बाल अपराध कंप्यूटर पढ़कर। भारत में महिला बाल विकास मंत्रालय किस राज्य में है? लखनऊ, देहरादून, जयपुर या नई दिल्ली? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका जो मुख्य भारत के अंदर बात करें तो आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान में महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना किस जिले में की गई? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा? तो राजस्थान में राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई और भारत में भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई। दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में महिला बाल विकास मंत्रालय इस वर्ष में मंत्री कौन है? महिला और बाल विकास वर्ष में मंत्री कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 की यहां पर बात हुई है तो स्मृति ईरानी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कहां बनाया गया? तो निर्भया भवन, नई दिल्ली में। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान महिला आयोग कहां स्थापित है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। राजस्थान महिला आयोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मां कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता फैलाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो ये आपका है वात्सल्य मातृ अमृत कोष। वात्सल्य मातृ अमृत कोष, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश कालरार, संगीता बेनीवाल, कांता कतूरिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बब्बर शेरू? बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, जो महिलाएं हिंसा का सामना करती है उन्हें एक स्थान पर समस्त निदान मिलता है। किस स्थान पर मिलता है समस्त निदान? राइट आंसर हो जाएगा वन स्टॉप सेंटर सखी 2015। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जिस विद्यार्थी ने पहली बार देखा है वो एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है कि परेशानी में पड़ी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला मोबाइल फोन पर पैनिक बटन किस सन में बनाया गया? मोबाइल फोन में एक पैनिक बटन है जो बनाया गया महिलाओं के लिए 2015, 16, 18 या 11? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट है, 2016 में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हिंसा से प्रभावित महिला को सिंगल यूनिफॉर्म नंबर कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है। किस किस को इसका आंसर पहले से पता है जरूर बताएं। बिल्कुल 181 महिलाएं इमरजेंसी में कॉल कर सकती है इस नंबर पर। तो ये महिला बाल अपराध के 10% हमने कवर किए। कितने आपके राइट हुए कमेंट में आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, साइंस का प्रश्न। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है? जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है लाडलू। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कांस्टेबल, आर्मी, बहुत सारे रेलवे वगैरह में। अगला है कि किसी सामग्री यानी पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बिल्कुल LD 50। जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं उन सभी का राइट है। LC, बिल्कुल LC
LC50 बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु ज्वार भाटा होते हैं प्रबल, दुर्बल, मध्यम या अत्यंत प्रबल। लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं? ये आपका होता है दुर्बल। दुर्बल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी। क्या हो जाएगा? उत्तरी। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गुरुजी टेलीफोन का आविष्कार कौन करियो रे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सेकंड जो ऑप्शन आपको दे रखा है JL बेल, तो JL बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? टेलीविजन का। और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। किसके नियम दिए थे? गति के। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी महावीर। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। यहां बात करें गौतम की, गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक को सभी जानते हैं। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। और मगध की राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास? राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बताएं, देखें, बिल्कुल तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रामायण का हिंदी में अनुवाद किया गया। बात करें विष्णु शर्मा की, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। किसके लेखक है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। वेदव्यास की बात करें तो वेदव्यास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है भगवद गीता। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। और इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कुषाण वंश का भी एग्जाम में पूछा गया, संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस इस वंश का संस्थापक था। और इसका प्रतापी जो शासक था इस वंश का, कुषाण का, वो कनिष्क था। कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, बाकी आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसके चित्रकार कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1488 में किसने केव ऑफ गुड होप की खोज की? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बार्थोडाइस के द्वारा। यहां पर हम बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी 1492 में। कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। हाँ, इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज की इसने। और वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, तो यह आपका काल होता है जनवरी जून। बिल्कुल, जनवरी और जून, सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? यूएन जनरल असेंबली के सदस्य देश है 193। कितने हैं? 193 देश।
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि व्यापार। देखो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? राइट आंसर बताओ, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। व्यापार। क्या थी? व्यापार भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अरे कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? महल एक ही है ताजमहल। जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या नादिर शाह? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। 1612 ईस्वी में खुर्रम, खुर्रम का दूसरा नाम ही शाहजहां है। अरे खुर्रम ही शाहजहां है, शाहजहां खुर्रम है। इसका विवाह होता है किसके साथ में? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान करता है। या हम बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का जन्म 1559 ईस्वी में हुआ। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये बताओ। मोतबिंद खां को दिया जाता है तुजुक ए जहांगीरी। यहां बात करें हम 3 नंबर पर शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ये अफगान था। और शेरशाह का बचपन का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद खां। यहां बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं लाडलू। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52%। लगभग कितना हो जाएगा? 50%। 50 या 52%। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या शोभ मंडल? ताप किसके ऊपर बढ़ता है? राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति आयोग के केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णन नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल सभी को पता है, आम है। क्या है? आम। ये तो पता है, लेकिन आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन है आपका किरोटीन। क्या है? किरोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सारा मरुस्थल। कौन सा है? सारा मरुस्थल। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है। तो आपकी कैरोलस लिनियस की प्रणाली द्विपद है। क्या है? द्विपद। बी सी आपका राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। नेक्स्ट है कि चीन का दुख किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है
किस नदी को कहा जाता है? हवांग हो नदी को कहा जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के भवन को कहा जाता है? भारतीय संसद के भवन को संसद भवन ही कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संसद भवन ही बोला जाता है। इसके अलावा जो लोकसभा का भवन है उसे जनता का सदन बोला जाता है। लोकप्रिय सदन तथा निम्न सदन आदि इसे कहा जाता है। राज्यसभा भवन को उच्च सभा भवन भी कहा जाता है, उच्च सभा भवन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 15 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और इसके अलावा 15 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुमानित कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? किस राज्य में है? आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में किस किस का राइट आंसर आता है। इसका देखते हैं, देखिए किसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है आपको राइट आंसर। दूध में दही के रूप में जमने का प्रमुख कारण क्या है? दूध का दही में जमने का कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न है, सार्स रोग में अक्सर ए का क्या तात्पर्य है? तो अक्सर ए का तात्पर्य है आपका एक्यूट। क्या है? एक्यूट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो लिफ्ट कैसे जा रही हो? त्वरण से साथ में नीचे की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की तरफ जा रही हो। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ये आपकी है ओजोन। ओजोन गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, तो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम गैस के रूप में ऑक्सीजन और हीलियम का साथ में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में भी सहायक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में है, 78%। MS पावर पॉइंट कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं। में अधिकतम झूम प्रतिशत कितना है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा गया है। MS पावर पॉइंट में झूम प्रतिशत कितना है दोस्तों, बताओ देखें किस किस का देखा करेक्ट आंसर आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 400%। कितना है? 400%। यह प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। MS पावर पॉइंट में ध्यान रखना। MS एक्सेल 2010 में कौन से टेप द्वारा चार्ट इंसर्ट किया जाता है या करवाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित प्रथम या भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? परम कंप्यूटर का विकास। राइट आंसर हो जाएगा CDSE। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। यह भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। अगला है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है लाडलू? राइट आंसर आपका हो जाएगा गणना करना। गणना करना। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है रोम, प्रिंटर, मॉनिटर। तो कंप्यूटर में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो ये आपका मॉनिटर ही करता है। कौन? अरे मॉनिटर में देखते हैं, अभी आप देख रहे हो जैसे कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर डेटा या डाटा गैदर करते हैं। इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, स्टोर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा स्टोर। अगला प्रश्न है कि कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का उदाहरण आपका कौन सा है? इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। अगला प्रश्न है कि वर्ड 2010 में टेक्स्ट अलाइनमेंट में कितने प्रकार का होता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो आपका 4 प्रकार का होता है। एक्सेल में एवरेज एक कहते हैं, किसे कहते हैं? बिल्कुल फंक्शन। किसको कहते हैं? फंक्शन को। अगला प्रश्न है कि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? विशेष प्रभाव डालने को बोला जाता है कस्टम एनिमेशन। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स पर कर सकते हैं। वर्ड में एक पेज ब्रेक फोर्स पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना। भी आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में टोटल 101 प्रश्न हमने कवर किए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाओगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पर। धन्यवाद। जय हिंद। कितने आपके प्रश्न राइट हुए हैं? 70 प्लस कम से कम राइट होने चाहिए।